अमीर बहन और गरीब बहन की कहानी एक समय की बात है। हरे भरे खेतों, नीले आसमान और शांत नदी से घिरे एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, अमाया और धारा। दोनों जन्म से बहन थीं, पर किस्मत ने दोनों के जीवन को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया था। बड़ी बहन अमाया बहुत अमीर हो गई थी, जबकि छोटी बहन धारा बेहद गरीब। दोनों की शादी अलग अलग घरों में हुई थी, एक वैभव में और एक संघर्षों में। अमाया का जीवन वैभव और घमंड। अमाया की शादी एक बड़े जमींदार के बेटे से हुई थी। उसका जीवन महल, नौकर चाकर, कीमती गहनों और स्वादिष्ट भोजन से भरा था। वह सुंदर थी, समझदार थी, पर समय के साथ उसके अंदर एक दोष आ गया, अहंकार। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है। धीरे धीरे उसने अपने गांव, अपने माता पिता और यहां तक कि अपनी बहन धारा से भी दूरी बना ली। अमाया जिस महल में रहती थी, वहां संगमरमर की चमचमाती फर्श, झूमरों की रोशनी और रेशमी पर्दे थे, पर इस चमक दमक के पीछे उसका दिल कठोर होता जा रहा था। वह सोचती, जिसके पास धन नहीं, उसका जीवन भी कोई जीवन है। दूसरी ओर धारा की शादी एक साधारण किसान से हुई थी। उसका घर कच्चा था, टूटी छत, मिट्टी का चूल्हा और रोज की कठिनाई। पर धारा के दिल में प्यार और करुणा भरी थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती। सूर्योदय की रोशनी, खेतों की हवा, पक्षियों का गीत। धारा खेती में पति का हाथ बढ़ाती, पशुओं को चारा देती और घर की जिम्मेदारियां निभाती। उसके पास पैसा कम था, पर मन बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचती, धन कम है तो क्या, दिल में प्यार तो है। दोनों की दूरी बढ़ती गई। अमाया को अपनी गरीब बहन से मिलने में शर्म महसूस होने लगी। बहाने बना देती, कभी समय नहीं, कभी बीमारी का बहाना। धारा कई बार मिलने जाती, पर अमाया मिलने से कतराती। इसके बावजूद धारा कभी नाराज नहीं होती। वह मुस्कुराकर लौट आती और मन में बहन की खुशहाली की दुआ करती। पर गांव में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, अमीर बहन गरीब बहन को भूल गई है। यह सुनकर धारा दुखी हो जाती, पर फिर भी वह किसी से अमाया के बारे में बुरा नहीं कहती। संघर्ष का समय, धारा की मुसीबतें। एक साल गांव पर भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और धारा के घर का ये मुश्किल हो गया। उसका पति बीमार पड़ गया और दवाओं के लिए भी पैसे नहीं बचे। धारा ने सोचा, शायद अब अमाया से मदद मिल सकती है। वह हिम्मत करके अमाया के महल पहुंची। महल के बाहर उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी मैं हूं धारा। अमाया उस समय दावत के लिए तैयार हो रही थी। नौकर ने बताया कि कोई साधारण औरत मिलने आई है। अमाया ने दूर से देखा और तुरंत बोली, उसे कह दो मैं बहुत व्यस्त हूं। धारा सुन चुकी थी। उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप लौट गई। अमाया ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसकी बहन कैसी है, किस मुश्किल में है। कुछ ही महीनों बाद अमाया के परिवार पर विपत्ति टूट पड़ी। व्यापारी धोखा दे गए, जमीनें बिक गई, महल पर कर्ज चढ़ गया और धीरे धीरे उसका वैभव खत्म होने लगा। नौकरों ने जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। अमाया और उसके पति को अपना बड़ा महल बेचकर गांव के बाहर एक छोटे से घर में रहना पड़ा। वही अमाया जो कभी रेशमी साड़ियों में रहती थी, अब साधारण कपड़े पहनकर अपने ही घर का काम करती। लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसके घर के आगे से भी नहीं गुजरते। अमाया पहली बार समझ नहीं होता है अमाया की हालत की खबर। जब धारा तक पहुंची तो वह तुरंत उसके छोटे से घर पहुंची। धारा ने दरवाजे पर खड़ी अमाया को गले लगा लिया। अमाया रो पड़ी और बोली, धारा मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुमसे मिलने में शर्म आती थी, पर आज समझ आई
कि असली दौलत क्या होती है। धारा ने उसके आंसू पोंछे और बोली, दीदी, रिश्ते धन से नहीं दिल से चलते हैं। मैं तो हमेशा आपकी बहन थी और रहूंगी। धारा अपने साथ अनाज, दवाइयां और पैसे लाई थी। उसने सब अमाया को दे दिए। साथ ही हर हफ्ते उसकी मदद करने का वादा भी किया। धीरे धीरे अमाया ने मेहनत से फिर से जीवन शुरू किया। धारा ने हर कदम पर उसका साथ दिया। अमाया ने भी घमंड छोड़ दिया और गांव में सबकी मदद करने लगी। दोनों बहनें अब पहले से भी ज्यादा करीब हो गई। गांव के लोग अक्सर कहते, धन दौलत बदल सकती है, पर सच्चा प्यार और बहनापा कभी नहीं बदलता। कहानी का संदेश, धन आवश्यक है, पर घमंड विनाश का कारण बनता है। रिश्ते दिल से बनते हैं, संपत्ति से नहीं। मुसीबत और समय दोनों सबसे बड़ी सीख देते हैं। जिसके पास बड़ा दिल हो, वही असली अमीर होता।